दोस्तों ये गाड़ी आप कभी नहीं लेना, सबसे घटिया ई रिक्शा है ये महिंद्रा की अल्फा मिनी, सबसे बेकार गाड़ी है। इसको लेकर जो लोग लिए हैं बहुत परेशान है और बहुत पछता रहे हैं। मेरे पास भी है, इसको 4 साल होने जा रहा है। 3 साल तक मैंने इसको खड़ी करके रखा था और देख लो आप इसकी क्या हालत है। ये देख लो, यहाँ से भी ये फूट चुकी है, चटक चुकी है। इसको कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ से पूरा क्रैक हो गया है। इसका ग्लास भी खड़े खड़े ऑटोमेटिक धूप में फूट गया है। ये देख सकते हैं, ये इसका शीशा है जो ये फूट चुका है और बहुत ही बेकार गाड़ी है। इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इस ऑटो रिक्शा से बार बार ख़राब होती है, इसके मैकेनिक नहीं मिलते हैं, बहुत ही बेकार है। तो दोस्तों कोई भी इसको लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा इसकी असली सच्चाई, इसकी हकीकत कि महिंद्रा की जो अल्फा मिनी है कैसी गाड़ी है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है। आज आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सुना सुना सबको सुना हो, दुर्गा सेवा से सुना सबको सुना हो। शिव शक्ति दुर्गा पंडाल में आरती के टाइम पर सभी कोई पहुंचा हो। जको न आई वो 500 रुपया जुर्माना दे हो। तो दोस्तों ये मुनादी हो रही है और पवन साहू जी मुनादी कर रहे हैं अपने मोहल्ले में। तो पवन साहू के लिए एक लाइक कर दें और फॉलो कर लें। और ये डपली मास्टर है दुर्गा पंडाल में, शिव शक्ति दुर्गा पंडाल बेलमना। और ये जय माता दी। तो इनके लिए एक लाइक बनती है दोस्तों, इन्हें फॉलो भी कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल AV लाइव न्यूज़ पर। मैं आपका दोस्त रूपचंद साहू आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज हमारे सामने में है महिंद्रा की ई रिक्शा और लगभग यह 4 साल पुरानी गाड़ी है। मैंने इसको 2020 में ख़रीदा था और इसको 1 साल चलाने के बाद में लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन में ये खड़ी थी और कुछ मजबूरियां थी, इसकी वजह से मैं इसे खड़ा करके बाहर चला गया था प्रदेश में कमाने के लिए। और इसकी वजह से 3 साल तक कंटिन्यू खड़ी रही। कल जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था कि कैसे गड्ढे में खड़ी है, इसके आसपास में मिट्टी घास सब चीज़ जम चुका है और वहाँ से बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकाल कर लेके आए हैं और इसे धोया है, एकदम चकाचक करके अभी कंप्लीट करके रखे हैं। आपको दिखाता हूँ कि धोने के बाद में कैसी दिखती है और इसमें अभी क्या क्या कमी है और इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई रिक्शा रॉयल सफारी नंबर 1। और रॉयल सफारी का मतलब क्या है कि ये लड़के का नाम है रॉयल, इसके नाम से मैंने इसका नाम रखा था रॉयल सफारी। और ये जो गाड़ी है बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है इस गाड़ी का, ई रिक्शा का, महिंद्रा की है, ब्रांडेड कंपनी है। और सबसे पहले महिंद्रा ने इसी को निकाला था और इसके बाद में महिंद्रा की बहुत सारी अपडेट वर्जन आई, अपडेट गाड़ियां आई हैं। महिंद्रा की ट्रियो यारी आई है, ट्रियो ऑटो आई है, ट्रियो जोर और ट्रियो ग्रैंड। और ये है महिंद्रा की अल्फा मिनी। और यहाँ पे आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। 2 बड़े से हेडलाइट हैं, एक वाइपर है, एक बड़ा सा ग्लास मिल जाएगा। दोनों साइड में साइड ग्लास है, लेकिन साइड ग्लास अभी नहीं लगे हुए हैं, निकाल दिए गए हैं। और जो इसकी सीट है आप देख सकते हैं कि इसमें अभी ड्राइवर सीट भी नहीं लगी हुई है और वो हमने निकाल के रखा हुआ है। इसके पास में इसके बाद में हमने ये इसको मॉडिफाई करवाया हुआ था। ये ड्राइवर सीट है और इसको मॉडिफाई करवाने के बाद में इसके टिकनी जो है मजबूत बनवाई गई थी, गद्दी वाली। पीछे की जो सीट है वो भी काफ़ी शानदार है, स्टाइलिश है। और ये सब हमने अलग से खर्च करके अपने पैसे से बनवाया था, कंपनी से नहीं बन के आया था। इसका जो सीलिंग है आप देख सकते हैं, ये सीलिंग है एकदम शानदार,
और पूरा स्ट्रक्चर इसका काफ़ी शानदार है, मजबूत है। अब इसमें कमी क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको हमने अच्छी तरह से धोया है, पूरा कंप्लीट साफ करके रखा है। और ये इसका टूल बॉक्स है, यहाँ पे स्टेपनी रखी जाती है। और ये बीच वाली सीट है, इसके ऊपर में आपको दिख जाएगी बैटरी रखने की जो जगह है, ये पूरी तरह से गल चुकी है, सड़ चुकी है। ये देखो यहाँ पे बैटरी रहती थी, बैटरी का सेटअप रहता था, लेकिन ये पूरी तरह से ख़राब हो गया है और इस पर बैटरी अभी नहीं है। तो अब इस पर हम पैसा खर्चा करेंगे और इस पर नई बैटरी डलेगी, 4 बैटरी। एक बैटरी ऐसी लगेगी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे और चौथी यहाँ पे। 4 बैटरी हम इस पे लगवाएंगे। और इसका जो ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ से सीट का निकल चुका है कब्जा, इसको हम बनवाएंगे अच्छी तरह से। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और प्रॉब्लम हो भी सकती है क्योंकि लगभग 3 साल से खड़ी हुई गाड़ी थी और खुली जगह में खड़ी थी, फिर भी अच्छी कंडीशन में है, अभी दिख रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इसके मीटर वगैरह में लाइट तो अभी नहीं आएगी क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, तो लाइट दिखेगी नहीं। ये हैंड ब्रेक है, ये भी गल चुका है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था इसको स्पीकर साउंड लगाने के लिए, साउंड बॉक्स, जिससे कि म्यूजिक चलता रहे। म्यूजिक सुनने के लिए दोनों साइड में मैंने अपने हाथों से लगवाया हुआ था। और ये बॉक्स भी निकाल दिया गया है, बच्चे लोगों ने ख़राब कर दिया है। तो दोस्तों अब इस गाड़ी को ही मैं चलाऊँगा और इसी में पैसा खर्चा करूँगा, क्योंकि मैं इसे पहले चलाता था। ये मेरे पैसे से ख़रीदी हुई ई रिक्शा है और इसी से जो मुझे नॉलेज ज्ञान मिला था, उसी को लेकर मैं आप लोगों के लिए इतना बड़ा यूट्यूब चैनल खड़ा किया और उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहा, क्योंकि वो नॉलेज मुझे इसी गाड़ी से मिला था। इस गाड़ी को जब मैं चलाता था तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, ख़राब होती थी, चलती नहीं थी, बैटरी ख़राब होती थी, कभी एक्सेल ख़राब होता था, कभी बेरिंग ख़राब होती थी, कभी इसका स्टीयरिंग का बुश ख़राब होता था। तो वो सब चीज़ मैं अपने हाथों से काम कर लेता था। कभी वायरिंग कोई शॉर्ट होती थी, कभी फ्यूज उड़ता था, तो सारा काम मैं अपने हाथों से कर लेता था। उसी का मुझे नॉलेज होते होते गया। तो मैंने एक दूसरे के यहाँ नौकरी की और दूसरी ई रिक्शा चलाता था पुणे शहर महाराष्ट्र में, और वो भी महिंद्रा की ट्रियो जोर थी, जो कि एक लोडर कार्गो गाड़ी थी, 3 व्हीलर। और उसको चलाते चलाते मैंने इतना बड़ा चैनल खड़ा किया। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिला। इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखें और हमारे वीडियो को देखते रहें, ताकि हमारी से कि आपका हमेशा काम होगा। देखो स्टीयरिंग इसका हिल रहा है, यानी कि स्टीयरिंग अभी इसका ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ इसका चटक गया है, ये देखो, क्योंकि ये डेंटिंग पेंटिंग किया गया था, एक बार एक्सीडेंट हो गया था। इसका कांच भी फूटा हुआ है, ये देखो। अब इसका कांच भी हमें लगवाना पड़ेगा, अलग से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, आप देख सकते हैं। और इसमें जितना खर्चा आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि बैटरी कितने की मिल रही है। और अगर आप लोग मुझे बताकर हेल्प कर सकते हैं मेरी कि अभी आज के डेट में सबसे अच्छी बैटरी कौन सी रहेगी, कौन सी बैटरी लगानी चाहिए और अच्छी बैटरी कौन सी रहेगी, इसमें वारंटी अच्छी मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अल्फा मिनी चला रहे हैं, बैटरी भी चेंज करा चुके हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं कौन सी बैटरी लगा लूं तो मेरी गाड़ी अच्छी चलती रहे। तो आप लोग मुझे कमेंट में अपनी सलाह परामर्श दे सकते हैं कि भाई साहब आप ये फलानी बैटरी लगवा लो, और मैं मध्य प्रदेश में हूँ। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आप लोग मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।